कुदरत कामला आप पे और आपके अपनों पे मेहरबान रहम करम फजल फरमाए। मेरा नाम मोहसिन अकरम है और हम ऐसे सीरीज को अपनी को लेकर चल रहे हैं। आप अक्सर बच्चे समझते हैं कि सिर्फ ख्यालात को लिख देना ऐसे कहलाता है। ऐसा नहीं होता। ऐसे की एक बॉडी होती है। आई टोल्ड यू द गाय लेडीज एंड जेंटलमैन दैट essay is a science. If you will not follow the science, you will be failed. As we have seen कि 2019 से लेकर 23 तक 45,000 स्टूडेंट्स फेल हुए आउट ऑफ 49,000, यानी कि सिर्फ 4,000 पास हुए और 45,000 फेल हुए। सो यू गोना डील विद ऐसे विद अ बिट मोर फोकस एंड कंसंट्रेशन। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर को। हमने इससे पहले देखा कि ऐसे के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कंटेंट, जिसमें अलग अलग दूसरी चीजें थी और जिसमें से एक स्ट्रक्चर भी था, और हमने उन 5 में से स्ट्रक्चर को 20% दिया था। मतलब अगर आपका स्ट्रक्चर ठीक है ना तो यू हैव डन योर एसे 20%, मतलब 20 नंबर आपके आ गए। ठीक है। एंड दिस वाज एन एग्जामिनर रिपोर्ट एवर। अगर आपने जितना मर्जी अच्छी आर्गुमेंटेशन लिखी हुई है ना तो आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, यू जस्ट you're done with examiner. स्ट्रक्चर कहते किसे हैं? ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स स्ट्रक्चर कहलाता है। अब अगर आपके पास, लेट्स से आपके पास कोई ख्याल है, आपके पास ना बहुत बड़ा कोई इकोनॉमिक थॉट है, अगर आपके पास उसको अप्लाई करने का पूरा स्ट्रक्चर नहीं है तो डज दैट वर्थ टू बी applied into a multinational company? I don't think so. ये वे या प्लान होता है इस चीज को कंबाइनिंग पार्ट्स टुगेदर, कि ऐसे के जो पार्ट्स हैं, हमारा जो ख्याल है, तसव्वुर है, हमने उसको कंबाइन कैसे करना है। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। इसमें आउटलाइन 5% होती है। अगर आप आउटलाइन नहीं लिखोगे तो डेफिनेटली यू आर डन। एग्जामिनर को पता चलेगा, उसको बेसिक चीज का नहीं पता। 5% स्ट्रक्चर के अंदर आउटलाइन कंट्रीब्यूट करती है। यूजुअल पैराग्राफ्स 20% कंट्रीब्यूट करते हैं। हमने यूजुअल और अनयूजुअल पैराग्राफ किए हुए, यू कैन सी द प्लेलिस्ट। और सॉरी, अनयूजुअल पैराग्राफ्स 20% काउंट करते हैं और यूजुअल पैराग्राफ्स 75% काउंट करते हैं। कैसे काउंट करते हैं? लेट्स से देखिए, ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे का। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो देयर इज नो चांस ऑफ योर क्वालिफिकेशन, क्योंकि दिस इज व्हाट एग्जामिनर वांट फ्रॉम यू कि तुम ये करो। इफ यू विल नॉट डू दैट, definitely examiner will disappoint and he will give you this mark. ठीक है। फिर वो मार्क्स नहीं देगा, मार्क ही देगा आपको, ये क्रॉस वाला। आपके एस्से के अंदर आपकी आउटलाइन होती है 5%, इंट्रोडक्शन होता है आपका 10%, फिर आपके ये यूजुअल पैराग्राफ्स आते हैं जिसमें क्या होता है, ये वाला सबसे पहले आप यहां से इंडेंटेशन से स्टार्ट करते हो, फिर लिखते 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 लिखते, फिर इंडेंटेशन से स्टार्ट करते हो, लिखते 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 लिखते, सबसे ऊपर टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद फिर जो ना सपोर्ट या उसके आइडियाज, फिर उसके बाद कंक्लूजन, टॉपिक सेंटेंस सपोर्ट कंक्लूजन, टॉपिक सेंटेंस सपोर्ट कंक्लूजन, टॉपिक सेंटेंस सपोर्ट कंक्लूजन। इस तरह से आप 20 या 25 या 18 पैराग्राफ लिखते हो, और ये सारे पैराग्राफ किस चीज से कनेक्ट हो रहे होते हैं? आपके टॉपिक से। ठीक है। एक अगर आपका एक भी पैरा दाएं बाएं आए शाएं होता है तो उसी टाइम एग्जामिनर को पता चलेगा, वो उसको कहेगा भाई ये तो फिर ही ले रहा है। सो कंक्लूजन भी आपका इस तरह से होता है। आपकी आउटलाइन 5% आपके स्ट्रक्चर का काउंट करती है। इंट्रोडक्शन जो होता है ना आपका 10% आपके पूरे एस्से का काउंट करता है। कंक्लूजन 10% आपके पूरे एस्से का काउंट करता है, और बाकी 75% आपका काउंट करते हैं ये बॉडी पैराग्राफ्स। और बॉडी पैराग्राफ्स एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। बॉडी पैराग्राफ्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए ये आपको जरूर पता होना चाहिए। हमने पिछली, अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी पैराग्राफ के अंदर क्या क्या होता है एंड हाउ टू राइट पैराग्राफ। ओके दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि आप इसकी स्क्रीनशॉट लें। सबसे पहले वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लें, बिकॉज दिस इज वेरी यूनिक थिंग यू विल नेवर एवर फाइंड ऑन द इंटरनेट। ओके, एस्से ये होता है पूरा। यहां पे मैंने 3 बनाए हैं। हमारा सीएसएस के एस्से में ये वाले जो होते हैं ना, ये 18 से 20 से 25 होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ योर दीज बॉडी पैराग्राफ्स।
हमने पहले पिछली स्लाइड में देख लिया कि वीडियो जो है ना, सॉरी, जो आउटलाइन है वो आपके एस्से का 5% बनाती है, ठीक है। एंड इट डज काउंट। अक्सर लोग कहते हैं आउटलाइन के वर्ड काउंट नहीं होते हैं भाई। इट इज यू हैव रिटन इन द ऑन द पेपर एंड हाउ इट कैन पॉसिबल दैट दिस सेगमेंट एंड फ्रैगमेंट वुड बी। अब इसका मतलब ये नहीं है हम आउटलाइन के लिए वीडियोस बनाएंगे पूरी, और कम से कम 20 एसेस की आउटलाइन भी बनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप आउटलाइन लंबी बना दो, मतलब आप ये कहो कि भाई 5% से हम 10% आउटलाइन ले जाते हैं, बाकी फायदा बच जाएगा। The more condensed, the more comprehensive your outline would be, the more systematic your essay would be. So please be relevant in the outline, and please be follow the outline protocols. Otherwise, अगर स्टार्ट ही गलत होगा तो आगे कंक्लूजन कैसे गलत होगा। सबसे पहले हमारा आता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हमारा क्या बन गया, इंट्रोडक्टरी हमारा जो पैराग्राफ है ना, उसमें आपको पता है कि वो हमारा अनयूजुअल पैराग्राफ है, ठीक है। यूएस अनयूजुअल पैराग्राफ है। इसमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हर एक मुम्तहन, चूंकि मैंने आपको बताया कि मैंने कोई 6 एकेडमीज में पढ़ा है, रेगुलर पढ़ा है 6 इंस्टीट्यूशन में, मैंने कोई 5-6 लाख रुपए जाया भी किया है। सो आई एम गिविंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट। Mostly the people, teachers were, I found them a bit confused. उनको खुद नहीं पता था कि मतलब मैं, और रीनोन इंस्टीट्यूशंस थे, मैं लाहौर के सबसे तगड़े इंस्टीट्यूशंस में गया था। कंफ्यूज नहीं थे वो, बहुत क्लियर थे, लेकिन सब डिफरेंट थे यार। एंड आई फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज। मैंने नोट्स बकायदा इस चीज के बनाए कि यार देखो, एक JWT का टीचर कुछ और कह रहा है, किप्स का टीचर कुछ और कह रहा है, वो दूसरा ऑफिसर्स का कुछ और कह रहा है, टॉपर्स का कुछ और कह रहा है। मतलब हमारे एजुकेशनल वो जो है सिस्टम, उसमें कोहेरेंस खुद सिस्टम में नहीं है, तो बच्चों में किधर से आएगी। तो मैंने उन सबसे पढ़ने के बाद ये चीज जो ड्राफ्ट की है ना, प्लीज इस चीज को बहुत मेहनत से मैंने ड्राफ्ट किया है, प्लीज इसको ले ले, रख लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, आपका बहुत फायदा होगा। देखिए, ये जो इंट्रोडक्शन है इसके बारे में सब लोग मुख्तलिफ थे, लेकिन मैंने सबकी राय को इकट्ठा करके ये वाला एक निकाला है कि आप इस तरह का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से आप स्टार्ट करते हो, या तो उसका बैकग्राउंड देते हो, आमतौर पे लोग कहते हैं हुक देते हो। देखो, हुक आप तब देना जब हुक अकॉर्डिंग टू द टॉपिक हो। प्लीज, मैं अक्सर जो मेरे दोस्त होते हैं मैं उनको मना किया करता हूं, क्योंकि हुक देने से मुराद ये है कि आपने थीसिस दे दिया, आपने एग्जामिनर को अपना कॉन्टेक्स्ट दे दिया, अपना पॉइंट, व्यू पॉइंट दे दिया कि आप इसको यहां पे लेके चलोगे। और कभी भी CSS के पर्चे में वो स्टेटमेंट नहीं पूछता दोस्त, वो स्टेटमेंट को घुमा देता है। और अगर आपकी हुक इस वाले पॉइंट को प्रेजेंट करी और ये वाले सारे पॉइंट रह गए तो ठोगी, ठीक है। तो क्या है कि हुक देने से पहले सोच लेना। अगर हुक बिल्कुल टॉपिक के अकॉर्डिंग, हुक से मुराद ये होता है कि कोई रेफरेंस दे देना, कोई शेर लिख देना, कोई कोटेशन दे देना। मैं नेल्सन मंडेला की आप कोटेशन लगा देते हो, लेकिन वो टॉपिक के सिर्फ एक पार्ट को कवर कर रही हो, फिर दिस इज योर ओन रिस्क। आप स्टार्ट में बैकग्राउंड दे सकते हो उसका, वो जो टॉपिक है, वो जो भी टॉपिक है, पॉवर्टी इन पाकिस्तान, हमने पिछले वो किया था। मैं आपको बताता चलूं कि हमने इंशाल्लाह 20 से ज्यादा इम्तिहान के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, 20-40 के करीब हम आउटलाइन करेंगे खाली, और वो भी उन टॉपिक्स की जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स होंगे, क्योंकि आपको पता है 10-15 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि कंसेक्यूटिवली पूछे जा रहे हैं, लेकिन डिफरेंट डायमेंशंस में पूछे जाते हैं वो। सो उसमें हम देखेंगे। अच्छा खैर, क्या कहां थे हम थे इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन आपने फिर उसका देना है, बैकग्राउंड देना है, इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपने अगर कोटेशन देनी है तो अपने रिस्क पे देनी है, उसका कॉन्टेक्स्ट बयान कर देना है स्टार्ट पे, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की, ये सबसे पहला पैराग्राफ है, ठीक है। तो इसको कोशिश करना कोड, जो टॉपिक है ना, उसको डीकोड करना। मतलब अब आप देखोगे पॉवर्टी इन पाकिस्तान है, ऑफ पाकिस्तान है, अबाउट पाकिस्तान है, अराउंड पाकिस्तान है। वो जो अराउंड होगा उसमें भी फोकस करना है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि एग्जामिनर ना भाई बहुत ताड़ा बंदा, और उसको पता है मैं मेरी इस पेपर बनाने के बाद क्या होने वाला है। एक अहल बंदा नाहल हो सकता है और नाहल बंदा अहल हो सकता है, एंड आई वुड बी आस्क्ड इन द डे ऑफ जजमेंट।
तो उसकी जो स्पेसेस भी होती है ना लफ्जों के दरमियान, जो ये जो स्पेस होती है, ये जो स्पेस होती है, उसका भी कोई मतलब होता है. सो ट्राई टू लॉजिकलाइज हिज ऑल द स्टेटमेंट्स, हिज एवरी इवन अ डॉट, उसका कॉलम भी लॉजिकल होता है, उसका डॉट भी लॉजिकल होता है, ठीक है, उसका फुल स्टॉप भी. कवरिंग ऑल द डायमेंशंस ऑफ द टॉपिक. आप क्या लिख रहे हो? आप लिख रहे हो इंट्रोडक्शन. सारी डायमेंशन उसकी जितनी भी कुंडियां उसने बनाई हुई हैं, सबकी सबको आपने कवर करना है, उसको डी कोड करना है, ठीक है. उसके बाद सम अप करना है आहिस्ता आहिस्ता, यकदम से थीसिस नहीं लिख देनी, स्ट्रेंज लगेगा, ठीक है. सम अप करना है आहिस्ता आहिस्ता करते करते, फिर आखिर पे आके यू विल राइट डाउन योर थीसिस स्टेटमेंट. हेलो दोस्तों, अगर आप एनटीएस, पीपीएस, सीपीएमएस, सीएसएस या कोई भी सिंगल पेपर या फिर कंप्यूटर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो मोहसिन अकरम को सब्सक्राइब करें. और या फिर अगर आप एफए, बीए, मैट्रिक, एमए, ओए लेवल्स या कोई भी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमारे साथ जुड़ जाएं. हम करने वाले हैं हर एक पाकिस्तान के अंदर हर एक इम्तिहान को एक्सप्लोर. ना सिर्फ हम उसका सिलेबस करेंगे बल्कि उसके पास पेपर भी करेंगे. ना कोई इंस्टीट्यूशन ये करा रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ एक चैनल पे आपको ना सिर्फ आपकी एकेडमिक ग्रोथ होगी बल्कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी होगी. हम बड़ी बड़ी बेहतरीन किताबों के इंशाल्लाह उनको प्रिसाइज करके उनको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. सो जुड़ जाएं. आपका ना सिर्फ एकेडमिक बेनिफिट होगा बल्कि इंटेलेक्चुअल बेनिफिट भी होगा. आई कैन गिव यू माय वर्ड्स. थीसिस स्टेटमेंट प्लीज, इस बारे में भी हम कम से कम 3-4-5 वीडियोस इंशाल्लाह लॉट करेंगे. इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं अपना टोटल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो इंशाल्लाह आपका भला होगा. बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस आपको एक ही बंदे में मिल जाएंगे इंशाल्लाह. हमने पैराग्राफ के जब हम पोर्शन पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि हम किसी भी पैराग्राफ का रूल ये है कि हम फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक आते हैं, बेशक वो अनयूजुअल पैराग्राफ हो या वो यूजुअल पैराग्राफ हो, ठीक है. तो हम जनरल से हमने क्या किया, स्पेसिफाई कर दिया. हमने एग्जामिनर को बताया तुमने तो भाई ये चीज पूछी थी और मैं इस चीज को इस तरह से टैकल करूंगा थीसिस स्टेटमेंट में. थीसिस स्टेटमेंट क्या है, यू विल कम टू नो. इफ यू वांट टू कम टू नो, इंशाल्लाह सब्सक्राइब करें मोहसिन अकरम को, मोहसिन अकरम ऑन द यूट्यूब. you इंशाल्लाह you will be benefited from this thing. इंशाल्लाह आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा. अच्छा, अभी हम आ रहे हैं कहां पे, हम आ रहे हैं जी अपने बॉडी पैराग्राफ्स पे. बॉडी पैराग्राफ्स यहां पे मैंने 3 किए हुए. ये पैराग्राफ की किस्म है. ये मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि आप हर बच्चे को इसको मैं कंफर्म कर सकूं कि पैराग्राफ जो होता है ना वो पेज की पूरी एक साइड से शुरू नहीं होता, वो दरमियान से इंडेंटेशन या थोड़ा सा दरमियान की इस साइड पे रख के यहां से रख के शुरू होता है, ठीक है. यहां से रख के शुरू होता है, यहां से रख के शुरू होता है, ठीक है. थोड़ी साइड छोड़ के शुरू होता है. सो इंडेंटेशन प्लीज, पैराग्राफ की इंडेंटेशन लाजमी 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 इंडेंटेशन साइड छोड़ के आपने आगे लिखना है. ओके, अभी हम आते हैं बॉडी पैराग्राफ. बॉडी पैराग्राफ जो होता है ना वो किससे कनेक्ट होता है, हमारे टॉपिक से. ये रहा हमारा टॉपिक, कुछ भी XYZ कुछ भी, हमारा बॉडी पैराग्राफ का यहां सबसे ऊपर आएगा टॉपिक सेंटेंस. वो किससे कनेक्ट होगा, वो हमारे मेन टॉपिक से कनेक्ट होगा, ठीक है. वो हमारे मेन टॉपिक से कनेक्ट होगा. टॉपिक सेंटेंस वुड बी अ सेंटेंस जिसको आपने पूरे पैराग्राफ में डिकोड करना है और वो एक ही पूरे पैराग्राफ में आपने एक ही थॉट में बात करनी, एक ही ख्याल के बारे में बात करनी. उसको फिर नीचे वाली लाइनों में के अंदर आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे होंगे, एग्जाम्पलीफाई कर रहे होंगे, आर्गुमेंट्स दे रहे होंगे, फैक्ट्स और फिगर्स दे रहे होंगे, ठीक है. उसको फिर एंड पे आके क्या करेंगे, पूरी सपोर्ट कर रहे होंगे ना, यहां पे आके आप आखिर में उसे कंक्लूड कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे. वही फनल अप्रोच, ठीक है. स्पेसिफिक टू जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है. आप दूसरे पैराग्राफ में भी ये करेंगे, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी, छठे में भी, सातवें में भी, आठवें में भी, 18, 20 जितने भी पैराग्राफ होंगे अकॉर्डिंग टू योर राइटिंग स्पीड, अकॉर्डिंग टू योर मटेरियल. डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ज्यादा लिखने से नंबर नहीं आते, मयारी लिखने से नंबर आते हैं, ठीक है. अकॉर्डिंग टू योर कैलिबर आपके 10, 12, 18 जितने भी, उनमें सब प्रोटोकॉल आप यही फॉलो करोगे, ठीक है. आप क्यों फेल होते हो आज आपको समझ आ जाएगी. आपका कोई भी पैराग्राफ लेस देन 3 सेंटेंसेस नहीं होना चाहिए. आपके सब पैराग्राफ्स के अंदर, सब के अंदर ना भी हो लेकिन कम से कम 20 पैराग्राफ्स के अंदर 10 के अंदर तो लिंक वर्ड्स हो ताकि एग्जामिनर को सेंस ऑफ कोहेजन रहे. मैं आपको मजे की बात बताता हूं. There were an examiner who shared his ideas with us in an institution where we were studying. उसने बताया कि एक बच्चा था जिसने हर पैराग्राफ को लिंक किया हुआ था, लेकिन उसका जो है था ना वो मटेरियल था वो कोई बहुत ज्यादा अटैच टू द मेन टॉपिक नहीं था. लेकिन फिर भी मैंने उसको, मतलब उसका बाकी स्ट्रक्चर ऊपर नीचे बहुत चीजें बहुत अच्छी थी लेकिन उसका मटेरियल में कुछ कमी थी.
उसके ना 39 मार्क्स आ रहे थे। ही सेड उसके 39 मार्क्स आ रहे थे, और बाकी पेपरों में वो बच्चा, मतलब अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर, आई डोंट, मुझे पता है कि मतलब सब बाकी पेपर्स का नहीं पता होता, 39 मार्क्स आ रहे थे। तो कहता है यार मैंने जब उसकी राइटिंग देखी, स्किल्स देखी, सब कुछ देखा, सिर्फ एक चीज में डेफिशिएंसी थी, वो ये थी कि दैट और भी डेफिशिएंसीज डेफिनेटली होंगी, बिकॉज दिस इज द गेम ऑफ 20 + 20 + 20 + 20 + 20, दिस इज द गेम ऑफ दैट। आपने स्ट्रक्चर आपका 20 मार्क्स का है, आपका कंटेंट 20 मार्क्स का है, आपकी आपके बाकी चीजें और 20 मार्क्स से फिर 100 बनता है। ऐसे नहीं है डायरेक्ट कि आपने एक अच्छा चीज लिखा और उस पर आपको पास कर देगा, ये साइंस है ऐसे। ओके, तो उसने कहा भी मैंने उसको फिर 40 देके उसको पास कर दिया था। सो आपका अगर स्ट्रक्चर अच्छा है, लिंकेज अच्छा है, कोई एक चीज एग्जामिनर को इंप्रेस कर दे तो ही मे बी ही विल बी, हो सकता है वहां पे थोड़ा शफकत फरमाए। हमने कंक्लूजन कैसा लिखना है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसीडर। कंक्लूजन कोशिश करनी है, बाकी पैराग्राफ में अगर रह भी रहा है तो नहीं भी, तो भी बिगिन विद अ लिंक टू द लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ ना, और उसको फिर क्या करना है, जो प्रोसीडिंग ऊपर का पैराग्राफ है ना, उससे हमने एक लिंक कनेक्ट करना है, आखिर में लिंक कनेक्ट करके सेंस ऑफ कोहेजन रहेगी ना उसको, ठीक है। फिर हमने इसके अंदर उस पैराग्राफ के जो आखिरी प्रीसीडिंग पैराग्राफ है उसके एक आखिरी लफ्ज के साथ उसको लिंक करते हुए नीचे फिर हमने रीस्टेट करनी है अपनी थीसिस स्टेटमेंट। और उस रीस्टेट करने से मुराद ये है कि उसको थोड़ा सा, अब पहले हमने किसको डिकोड किया था, टॉपिक को, अब हम थोड़ा सा थीसिस को रीस्टेट कर रहे हैं, थीसिस को थोड़ा एक्सपाउंड कर रहे हैं, थीसिस को थोड़ा, उसको थोड़ा खोल रहे हैं। और थीसिस किससे मुताल्लिक है, टॉपिक के मुतालिक, हमारे सेंटेंस से, हमारे आइडियाज स्टांस से मुतालिक। सो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम टॉपिक को ही डिकोड कर रहे हैं। फिर इसको हम समराइज करेंगे प्रिंसिपल पॉइंट्स को, जो जो जितने भी पैराग्राफ में हमने प्रिंसिपल पॉइंट्स थे, 20 हैं तो लाजमी नहीं 20 के 20 को टच देना, लेकिन जो प्रिंसिपल पॉइंट्स यू कंसीडर आपने उनको समराइज करना है। एंड आपने किस तरह करना है, देखो हमारा इंट्रोडक्शन ऐसे था, कंक्लूजन हमारा ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, और ऐसे भी। इट डिपेंड्स अपॉन द डेक्स्टेरिटी, द स्किल्स, द कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द एस्पायरेंट, कितना मजबूत नॉलेज है उसका, वो बात खत्म करके बात खत्म करने की हिम्मत रखता है, जिसारत रखता है और कैलिबर रखता है, तो कद कर दे, नहीं तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे वो अपनी बात खत्म कर दे और कोशिश करे कि जजमेंट और सब कुछ छोड़ दे इम्तिहान मुमतहिन पे। और मालिक